दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब दिल्ली की पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद आएगी। दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। सरकार ने इसका ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कहां करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, हर महीने मिलने वाले 2500 रुपए कैसे आएंगे, महिलाओं को किस तरह से दिए जाएंगे, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। पैसे कैसे मिलेंगे और आवेदन कैसे करना है, ये जानने से पहले आपको समझना है कि आखिर दिल्ली सरकार ने ये योजना शुरू क्यों की है और इसका फायदा कितनी महिलाओं को मिलेगा। दरअसल आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के पोर्टल को लॉन्च कर दिया है और पोर्टल के लाइव होते ही इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। सरकार के मुताबिक इस योजना के जरिए दिल्ली की करीब 17 लाख से ज्यादा पात्र महिलाओं को फायदा मिलने का अनुमान है। वहीं दिल्ली सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए करीब 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए जरूरतमंद महिलाओं तक सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकती है, ताकि महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके और अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर सके। लेकिन इस योजना में कौन कौन सी महिलाएं हैं जो एलिजिबल हैं, यानी कि पात्र हैं? तो इस योजना के तहत 21 से 60 साल की उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ उम्र पूरी होना ही काफी नहीं है। महिला या उसके परिवार का कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना भी जरूरी है। इसके अलावा परिवार की कुल सालाना जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक परिवार में सिर्फ एक ही महिला को इस योजना का फायदा मिलेगा। अगर एक परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं एलिजिबल है तो सरकार की शर्तों के मुताबिक परिवार की सबसे बड़ी यानी कि सबसे वरिष्ठ पात्र महिला को इसका लाभ दिया जाएगा। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अब बात करते हैं कि हर महीने मिलने वाले ये 2500 रुपए महिलाओं को किस तरह से दिए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 2 ऑप्शंस रख दिए हैं। पहले ऑप्शन में है हर महीने मिलने वाले 2500 में से 1500 रुपए की आरडी या फिर एफडी की जाएगी, जबकि बाकी के 1000 रुपए डिजिटल वॉलेट में भेजे जाएंगे। ये डिजिटल वॉलेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी आधारित होगा और इसमें मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सिर्फ मंजूरी प्राप्त जरूरी सामान खरीदने के लिए ही किया जा सकेगा। वहीं दूसरे ऑप्शन में है महिलाएं चाहें तो पूरे 25,000 रुपए की राशि को ही आरडी या फिर एफडी में जमा कर सकती हैं, यानी कि महिलाओं के पास ये विकल्प होगा कि वो 2500 रुपए की पूरी राशि या फिर एफडी या फिर आरडी में जमा करवाएं या फिर 1500 रुपए की आरडी और एफडी करवाएं और 1000 रुपए डिजिटल वॉलेट वाले ऑप्शन में ले लें। वहीं इसकी पहली किश्त रक्षाबंधन के मौके पर दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार ने इस योजना का फायदा सिर्फ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए ही रखा है। कुछ महिलाओं और परिवारों को इसके दायरे से इसीलिए बाहर भी कर दिया गया है। अगर कोई महिला या उसका परिवार इनकम टैक्स देता है या जीएसटी फाइल करता है तो ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए एलिजिबल यानी कि पात्र नहीं है। अगर महिला खुद या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर सरकारी विभाग या फिर पीएसयू में काम करता है तो वो भी योजना का लाभ नहीं ले सकती है। इसके अलावा परिवार के पास कोई गाड़ी या फिर 4 पहिया वाहन है तो भी महिला इस योजना के दायरे से बाहर रहेगी। अगर परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 रुपए यूनिट से ज्यादा है तो भी 2500 रुपए की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। 3 से ज्यादा बच्चे करने वाले परिवार को भी इस योजना से बाहर रख दिया गया है और अगर महिलाएं पहले से ही किसी दूसरी सरकारी योजना के तहत आर्थिक मदद ले रही हैं तो ऐसी स्थिति में भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन
इन सब के अलावा आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी शर्तें भी योजना की पात्र में शामिल है, यानी कि सरकार ने कोशिश की है कि इस योजना का पैसा वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंच सके। अब बात करते हैं कि इस योजना में आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है। तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट dly.delhi.government.in पर जाना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को आपको चुनना होगा और इस पर क्लिक करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करना होगा। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल और फिर जरूरी जानकारी भी देनी होगी और आवेदन के दौरान मांगे गए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, आवेदक की फोटो और सिग्नेचर और एमएलए या फिर एमपी का रिकमेंडेशन लेटर भी जरूरी बताया गया है। इसके अलावा दिल्ली में कम से कम 10 साल से रहने का प्रूफ भी देना होगा। इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर गैस कनेक्शन बिल या फिर उसकी रिसिप्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स में से जरूरी दस्तावेज दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही एज प्रूफ भी देना होगा। इसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या फिर उसका सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद फॉर्म सबमिट करना होगा और एप्लीकेशन सबमिट करना होगा और इसी के बाद आप इसी पोर्टल के जरिए एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पहुंची है। साथ ही आप एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और योजना से जुड़ी बाकी सारी जानकारी इसी पोर्टल पर से ले सकते हैं। अब एक बार फिर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को अच्छे से आप समझ लीजिए ताकि आवेदन करते समय किसी तरह की परेशानी आपको ना हो। तो इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, उसमें है आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, आवेदक की फ़ोटो और सिग्नेचर, इसके अलावा एमएलए या फिर एमपी का रिकमेंडेशन लेटर। इसके अलावा 10 साल से दिल्ली में रहने के प्रूफ के लिए आपको वोटर आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस कनेक्शन बिल या फिर रिसिप्ट की ज़रूरत होगी। इन सब के अलावा आपको एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं और इस योजना का फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली लक्ष्मी योजना सिर्फ महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने तक ही सीमित नहीं है। सरकार ये चाहती है कि इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक मदद के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ा जाए ताकि महिलाएं आर्थिक तौर पर तो मजबूत हो ही और साथ ही अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर सके। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।